देखो अगला चीज, देखो अब आओ, देखो ये रिंग हो गया। सेम तरह से अगर तुमको प्रूफ किए थे यूनिफॉर्म डिस्क का, चलो डिस्क बनाते हैं। डिस्क का कितना था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर? गलत है, mr²/2। बाबू डिस्क जैसा कौन था? नहीं, डिस्क रोटी था। और जैसा कौन था? सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड। और रिंग जैसा कौन था? हॉलो सिलेंडर। चलो तो यूनिफॉर्म डिस्क। अब इसके डिस्क मतलब होता क्या है ना, डिस्क मतलब सर्किल ही है लेकिन वो ऐसे भरा हुआ है। ये मतलब हॉलो नहीं, पूरा फुलफिल होता है। हॉलो तो वो होता है रिंग, रिंग हॉलो होता है। देखो दोनों सर्किल ही है, ऐसे मैंने घुमा दिया ऐसा अलग बात है, तुम सर्किल ही बना सकते हो, बस अंदर के अंदर पूरा फिलअप है। और मुझे टेंजेंट के अबाउट चाहिए। टेंजेंट कैसा भी हो सकता है भाई, मुझे चाहिए इसके अबाउट टेंजेंट, और इसके अबाउट चाहिए। ये फिर ऐसे बता दो कैसे लाए थे 5/4 mr²। बाबू ला दे सेम तरीके से। अब करना क्या है, देखो ये डायमीटर है, चलो ये बाबू एक्सिस है। देखो 3D देखो अभी तुमको ऐसे दिख रहा है लेकिन डायमीटर ही है। छोटा कर देते हैं डायमीटर, तुमको लग रहा है तो डायमीटर ऐसे भी तो, डायमीटर दो तरफ से हो सकता है ना। वो देखो तो डायमीटर देखोगे बाबू, डायमीटर तो ऐसे भी तो हो सकता है, डायमीटर ऐसे भी तो हो सकता है। ऐसे बना दी क्या दिक्कत है? देखो ये डायमीटर है। देखो जेड एक्सिस के और कैसे बनाओगे? जेड का मतलब क्या होता है? ऐसे, ये विदाउट द प्लेन हो गया। इसके पैरेलल कहां से लाइन आएगा? इसके पैरेलल ऐसे लाइन होता। मतलब याद देखो, या तो ऐसे घुमाओ चाहे इसको ऐसे घुमाओ, तो ऐसे दिक्कत है तो ये भी सही है, ऐसे भी हो गया सेम चीज। दोनों तरीके से बना सकते हो भाई। छोड़ो थोड़ा टेढ़ा है। मतलब उसके बाद क्या करना है, इसके बाद बनाओगे सेम कहानी बनाओ। ये डिस्टेंस आर कितना आएगा इसके बाद? अब बोलो आई टेंजेंट डायमीटर के बाद कितना था? देखो सेंटर के अबाउट mr²/2, डायमीटर उसका आधा। देखो रिंग का, देखो रिंग का अबाउट सेंटर कितना था? mr², डायमीटर कितना था? mr²/2। तो डिस्क का सेंटर कितना है? mr²/2। तो डायमीटर कितना आएगा? mr²/4। ये बात थोड़ा सा याद कर, हाँ 5 जो इधर 5 हो गया प्लस mr²। जो पहले टेबल क्यों रटवा के रखे थे बाबू जुगल छठ से पहले? क्योंकि पता नहीं जब सब लिखेंगे ना तब तुमको लगेगा तुम कहीं पहले सुने हो, तब तो जल्दी रिवीजन होने के चांसेस है। तो किसी बहाने तुमको जो बीच का जो कहानी हुआ होता है वो रिवीजन हो पा रहा है बीच के ब्रेक में भी। क्योंकि अब अगर टेबल बनाते तो फिर याद नहीं कर पाते बाद में। और सेम तरह बनाते एक स्फीयर के टेंजेंट के अबाउट। नहीं नहीं नहीं, वो पहली गलत हो। स्फीयर में डिस्क में बहुत अंतर है। स्फीयर का सेंटर कितना था? 2/5 mr² प्लस r² आएगा 7/5। नहीं बहुत अंतर है भाई। देखो डिस्क क्या है, देखो रोटी देखते होगे, रोटी तो 2 डायमेंशनल फिगर है, स्फीयर 3 डायमेंशन है। स्फीयर क्या होता है? क्रिकेट का बॉल। नहीं, रोटी 3D नहीं है, तो रोटी का लेयर वाले पतला दिखता है, रोटी 2 डायमेंशनल फिगर है। डिस्क जैसे जैसे हो गया CD प्लेयर, डिस्क है। और ये तुमको स्फीयर का बात करना है। लिख लो उसका सेम तरह से स्फीयर। कौन सा स्फीयर? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड और हॉलो में थोड़ा अंतर होता है, हॉलो थोड़ा खाली होता है। हाँ सॉलिड पूरा पैक होता है, क्रिकेट का बॉल हो गया सॉलिड है, और हॉलो मतलब ऐसे बॉल है, ऐसे बॉल थोड़ा ऐसे कुछ खाली है थोड़ा सा। हाँ कटोरा, हाँ समझ सकते हो, सॉलिड स्फीयर। देखो देखो इसमें डायरेक्ट आता है। देखो देखो ये तो तुमको ऐसे रोटेशन बहुत टिपिकल लोग पढ़ता नहीं जल्दी, इसमें ये सब तो प्रॉब्लम क्या होता है? देखो ये सब डायरेक्ट आएगा सीधा। देखो तुम जैसे पढ़ोगे, मान लो पढ़ते हो जैसे तो F = ma पढ़ते थे, या टॉर्क आएगा, जहां जहां मास आएगा वहां आई लिखना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, याद रह जाना चाहिए। सॉलिड स्फीयर
अब स्पेयर बनाओ कैसा भी, ये स्पेयर है अच्छा ज्यादा। तुम सर्किल बना लो, स्पेयर तो है, सर्किल बना लो, स्पेयर हो गया। चलो, कैसा भी स्पेयर है। अब इसके टेंजेंट क्या खींचना है, तुम ऐसे ही बना सकते हो सीधा भाई, टेंजेंट मतलब कैसा भी हो सकता है। देखो इसमें तुमको याद करो लिखवाया था मैंने कि 3 डायमेंशनल बॉडी में बाबू थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं लगता है। इसमें मतलब कि देखो इसका जब देखोगे ये इसका डायमीटर होगा, इसका डायमीटर ही इसका सेंटर है, जेड एक्सिस है, सब सेम है। जैसे बोलो जैसे ये वो टेंजेंट है, ये टेंजेंट है, और ये डायरेक्टली डायमीटर बोलो या जैसे बोलो, और ये डिस्टेंस फिर आर होगा। अब तुम करना क्या, सीधा वही फॉर्मूला, ये सेंटर ऑफ मास भी हो सकता है, चाहे उसको सेंटर ऑफ मास ही बोल सकते हो, या तो डायमीटर बोलो या सेंटर ऑफ मास, यहां दिक्कत ही नहीं है क्योंकि यही जेड एक्सिस। अब करना क्या होगा, इसका फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास से कितना आता है स्फीयर का, बाबू सब यही देखो 2/5 हमारा स्क्वायर। तो देखो प्रॉब्लम क्या है, क्यों बच्चे से भागते हैं चैप्टर से, फॉर्मूला याद कैसे रहता है, अभी तो कुछ लिखा ही नहीं है फॉर्मूला, अभी खाली मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा था, टॉर्क आया ही नहीं, एंगुलर मोमेंटम सब बात की है। इसलिए वो प्रॉब्लम है ना कि तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा क्वेश्चन, तुम गूगल भी सर्च करोगे या यूट्यूब पे भी कहीं सर्च पढ़ोगे, वहां सर बोलेंगे इस सबको याद करना होगा तुम्हें। याद कैसे रहा, तुमको से ला के दिखा दे रहा, तुमको वो समझदार होगे, मेरा कह रहा है कि पूरा सीधा रट जाओ डायरेक्ट। बस ये हो सकता है कभी कभी तुमसे कोई और एक्सिस पूछेगा तब इस तरीके से निकालना, मान लो मैं निकाल रहा हूँ आर डिस्टेंस, तो तुमसे पूछता r/2 पे, तब r² पे 4 कर लेते हैं। हाँ टेंजेंट स्टैंडर्ड डेटा है, कभी अचानक से नया डेटा पूछ दिया तो उसके बाद तुम कैलकुलेट करना होगा 7/5 r²। हाँ mr²। हाँ देखो यहाँ नहीं नहीं, यहाँ जेड एक्सिस का बात ही नहीं, पहली बात ना देखो, अरे ये जेड देखो देखो यहाँ पे स्फीयर 3 डायमेंशनल है, यहाँ पे ऑलवेज जेड एक्सिस, ये भी जेड एक्सिस में ही है। देखो भले ऐसे दिख रहा है तुमको, देखो स्फीयर 3 डायमेंशनल फिगर है, बॉल अगर होता मेरे पास क्रिकेट का, अगर बॉल पे एक लाइन खींचूंगा, लाइन ऑलवेज जेड एक्सिस के अबाउट होगा, क्योंकि बॉल को कर दो, बॉल तो पूरा ऐसे है ना, कहां से लाइन खींचोगे, बॉल ऐसे खींचोगे ऐसे खींचोगे, बॉल की लाइन कहां से बॉल खींचोगे लाइन, इसलिए तुमको ऑलवेज जेड एक्सिस के अबाउट है। चलो तो सुनाने अभी जो लिखे हो चलो सुनाने।